सभी के बहुत ही सम्मानीय संघर्षशील हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद करोड़लाल जी मीणा साहब, हमारे बांदुकी से विधायक मेरे भाई जी.आर. कठना जी, हमारे जिला प्रमुख जी सम्मानीय गोयल साहब, अपने भाई बौरराज जी जो हमारे प्रत्याशी रहे, हमारे तीनों प्रधान, बसवा प्रधान, अपने बैजूपाड़ा प्रधान और सिकंदरा प्रधान, जिला परिषद सदस्य भाई पप्पू ब्रजमोहन जी, हमारे पूर्व प्रधान भाई राजेंद्र जी, सभी संबंध साथियों जो मंचासीन है, सरपंच भी है, जिला सदस्य भी है, पंचायत सदस्य भी हैं और हमारे गायक कलाकार भी हैं, सभी हमारे क्षेत्र के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सबकी बातें सुन रहे थे साथियों। जहां तक आप जानते हो, देखो हम तो आप मेरे हो, हम आपके, चाहे कहीं से भी राजनीति करें, और हमें खुशी इस बात की है कि हम सब मिल करके, सम्मानीय डॉक्टर साहब, कठना जी, प्रमुख साहब, जो भी लोग हैं, डॉक्टर साहब की भी भावना थी। और मुझे एक शब्द याद है, जब बैजूपाड़ा में पहली बार बात चली थी पंचायत समिति की, तो किसी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कहा, अब बैजूपाड़ा में क्या जरूरत है, बैजूपाड़ा में क्या है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जो पंचायत समिति में खोली जाए। मैंने उस टाइम एक जवाब दिया था, अब बैजूपाड़ा में कुछ नहीं है इसलिए और सब कुछ जरूरी है, यहाँ कुछ नहीं है वहां सब कुछ जरूरी है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम कभी फूट डालो राजनीति नहीं करते हैं, हम कभी भिड़ाओ राजनीति नहीं करते हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। गवाह के लिए गोयल साहब बैठे, हमारा कोई मंडाव से द्वेष नहीं था, कोई गगवाना से द्वेष नहीं था, आप बैठे, मैंने स्वयं ने कहा था, आप गोयल साहब अपन दोनों तीनों चलते हैं। डॉक्टर साहब से पहले हमारी बात होगी, डॉक्टर साहब ने अपने स्वयं के लेटर पैड के लिख करके और प्रधान जी को, पायलट साहब के पास हम पहले ही भेज दिया था, हमको मिले थे सब। मैं कि आप अपने क्षेत्रीय विधायक से लिखवा, अपन सब मिलके चलेंगे और पंचायत समिति बैजूपाड़ा भी बनेगी, पंचायत समिति मंडाव भी बनेगी। मैं स्वयं दोनों के पक्ष में था, लेकिन पता नहीं गोयल साहब को क्या होगा, बैठा नहीं मामला, यही बात हुई नहीं साहब, मैंने कि दोनों बनाएंगे, नहीं दोनों बना, मतलब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, अब जनता को भ्रमित जो लोग करते हैं, क्योंकि जनता भोली, तो ये आपसे में फ्रैक्शन नहीं होते, हमसे गगवाड़ा भी नाराज नहीं होता, हमसे टूटेड़ा भी नाराज नहीं होता, हमसे पिपलड़ा भी नाराज नहीं होता। मैं कि भाईचारा से, सद्भावना से अपन चलते हैं, दोनों बनेंगे। लेकिन कुछ लोग तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, उसी में उनको मजा आता है। साथियों, अपने बैजूपाड़ा आप सबको पता है, आज यहाँ तहसील है, आज यहाँ CSC जैसा गणपत सिंह जी बता रहे थे, थाना है, AN ऑफिस है, आज मंडी है, आज यहाँ पर, और मंडी भी मैं आपको निवेदन, सब यहाँ व्यापारी बैठे हैं, पूर्ण जी बैठे हैं, वो मंडी के अध्यक्ष भी बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि इस जिले की तो सबसे अच्छी मंडी बनेगी, करीब स्टार्टिंग में शायद मेरे हिसाब से 9-10 करोड़ रुपए एक साथ में, इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से निवेदन किया था, मैं साहब आप जरूर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, हम इसका उद्घाटन पहले ही करते, मैं कि आप पधारो जब भी इसका शुभारंभ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने जिले की नंबर 1 मंडी बने, और इससे जैसे ही मंडी बनेगी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, धंधे मिलेंगे, पानी मिलेंगे। और देखो नौकरी तो है ही, लेकिन नौकरी के साथ साथ में बिना धंधा पानी कुछ नहीं, बिना समय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारे गांव के लोग भी धीरे धीरे बिजनेस में आते जा रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि नौकरी के अलावा यदि आप बिजनेस में दिया तो मामला बैठना नहीं है, क्योंकि सबको सरकार में नौकरी मिल नहीं सकती। इसलिए हम सब मिलकर के चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और साथियों, जैसा कठना जी बता रहे थे, इस का प्रोजेक्ट 6-6.5 करोड़ का है, थोड़े बहुत दिनों में पानी आएगा, निश्चित पानी आएगा। और मैं तो कहता हूँ आज जो और सब डिवीजन है, सबसे अच्छी स्थिति यदि होगी तो हमारे बैजूपाड़ा सब डिवीजन की होगी। सब डिवीजन में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ 2 चीजों की कमी है, एक कॉलेज की कमी है और एक SDO ऑफिस की। जब हमने वहां पे 8-8, 10-10 ग्राम पंचायतों पे SDO ऑफिस बना दिए, नांगड़ में
और लवान में 15-15, 8-8 ग्राम पंचायत है। हमारे तो यहाँ 21 ग्राम पंचायत है और 3 ग्राम पंचायत जो थोड़ी बहुत नाराज थी वो भी डॉक्टर साहब ने भी सिफारिश करी है, हमने भी करी है। और भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो पंचायत समिति बन गई, अब तीनों ग्राम पंचायत के लोग भी हमारे ही है। इसलिए डॉक्टर साहब भी चाहते हैं भाई उनको बेचारों को वही मिला दिया जाए, तो थोड़े दिन बाद में वो भी वहाँ मिल जाएंगी। तो हमारे तो 18 ग्राम पंचायत सफिशियंट है। जब 15 ग्राम पंचायत में लवान एसडीओ बन सकता है, 14 ग्राम पंचायतों में नांगल एसडीओ बन सकता है, तो बैजपड़ा तो 18 ग्राम पंचायतों का है, 18 का। यहाँ क्यों नहीं बनेगा? इस बार जरूर हम थोड़े ढीले रहे। हम ढीले भी इसलिए रहे, मेयर कठना जी डॉक्टर साहब से हमारी बीच में बात हुई, मैं अब आपका थोड़ा ढीला छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ देख लो क्यों ढीला छोड़ा हमने। मैं एक बार देख तो लेते हैं कि लोग क्या करते हैं, भाई देख लेते तो क्या करते हैं कि नहीं करते, या वैसे ही श्रेय लेते हैं। इसलिए हम थोड़े ढीले रहे, लेकिन कोई बात नहीं, समय अति शीघ्र निकल जाता है। और आपकी तो बल्ले बल्ले देखो चुनाव होने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, लेकिन मालूम नहीं आती बीजेपी क्या की, तो डॉक्टर साहब बैठे ही हैं। भाई सही बात है ना, आपको तो हमको तो दोनों चीज चाहिए, हमको तो एसडी ऑफिस कॉलेज और चाहिए। तो बेफिक्र रहिए, आने वाला बजट 8 महीने लगे तो भाई सरकार तो 2 ही बनेगी राष्ट्र में, खैर तो कांग्रेस की बनेगी खैर, और दोनों बैठे क्यों चिंता करते हो? हम तो चाहते हैं कि हमारा बैजपड़ा सब डिवीजन राजस्थान में नंबर 1 हो, और होगा। जैसे ऐसी मंडी बनेगी देखना आप जोरदार। साथ ही एक दिन और इसका जो फर्ज बनता करना चाहिए। अभी मैं पूर्ण जी से पूछ रहा था, मैंने भाई अभी देखो हम तो सब अल्लड़ है यहाँ पे, हम तो बिजनेस को कम समझते हैं, 10-5 बांधिकों के व्यापार भी रजिस्ट्रेशन करवाओ, यहाँ दुकान खोलो, तो ये कह रहे साहब हमने भी लाइसेंस बनवा लिए, हम भी यहाँ दुकान खोलेंगे। मेरा भी जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे थोड़े समझदार हैं और जो थोड़े आर्थिक संपन्न है, उनसे निवेदन है अब आप भी लाइसेंस बनवाओ और यहाँ पे दुकान लो, ताकि अच्छा व्यापार हो। और व्यापार जम गया क्योंकि किसानों में परिवर्तन आ रहा है, किसानों में परिवर्तन आ रहा है, और धीरे धीरे हमारे लालसोट साइड में तो सब्जी बहुत होने लगी आजकल। नांगल राजस्थान में तो हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं, सब्जी की खेती लोग बहुत ज्यादा करने लगे। और ये ग्रीन हाउस जो होते हैं, एक ग्रीन हाउस 1-1.5 बीघा 10-20 लाख की पैदा कर लेते हैं। यदि ऐसा माहौल बनेगा तो सबसे ज्यादा जमीन है तो है 2-7 जिला मुख्यालय और 50 बीघा जमीन है। मेरे हिसाब से बांधगी में 40 बीघा जमीन है। मेरे हिसाब से महुआ मंडी भी देखो, महुआ जो रोहतक मंडी बढ़िया रहेगा क्योंकि भरतपुर साइड का माल आ जाएगा और उर्ली साइड का अपना यहाँ आ जाएगा महुआ तक का माल। इसके अलावा देखो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप थोड़े सावधान रहा कर, थोड़े से। कई मेरे पास सारी बात का पता रहता है, मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ, लेकिन मेरे को पता है पीएससी की क्या बात चल रही है, सीएससी की क्या बात चल रही है, तहसील की क्या बात चल रही है, पंचायत समिति की क्या बात चल रही है, कहाँ बनेंगी, ऐसे बनेंगी। लोग तो चाहते हैं थोड़ा सा हाथ डाल दे हम, यदि मैं कह दूं इधर बने तो वो कहेंगे इधर बने, वो कह दे उधर बने तो वो कहे इधर बने। उनको तो जो हमारी एकता इस क्षेत्र की, देखो हमारी बहुत बड़ी ताकत है और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, और 9 पंचायत तो बांधीगु की हैं और 9 पंचायतें हमारी इस क्षेत्र की हैं। अरे हमारे बिना न तो महुआ विधायक बन सकता और न हमारे बिना बांधीगु की विधायक बन सकता। तो कोई भी विधायक बने उसको हमारी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन आप आपकी एकता को बना के रखो। कुछ लोग आप में फूट डालना चाहते हैं, उनका काम ही फूट डालना है, इसलिए आपके जो 2-3 ऑफिस और घट रहे हैं वो भ्रम फैलाते हैं। कोई का अरे सरपंच इधर बनाना चाहता है, कोई का मुरारी इधर बनाना चाहता है, कोई का पत्नी डॉक्टर इधर की खेती, कोई कहता इधर की खेती। मैं विश्वास से कहता हूँ वहीं बनेंगे जो आप लोग चाहो। आपकी सबकी सहमति से गणपत सिंह जी आप जो चाहोगे वहीं बनेंगे। उनका तो काम है तोड़ फोड़ करना, और आप में टूट फूट हो गई तो आपकी कम चलेगी, ध्यान रखना। ये बोर्रा जी बैठे भाई हमारे बताओ मेरे को 30-35 हजार वोट तो महुआ में, और कठाना जी बैठे 30-35 हजार वोट बांदीकुई में। अरे दोनों विधायक हमारे भी बन सकते हैं क्या, कोई भी होता है। इसलिए हमारी पूरी एकता रखनी है, फिर हमारी बात को सम्मान नहीं है। डॉक्टर साहब का पुट पर आते ही, इसलिए आप तो बिल्कुल किसी के झांसे पट्टी में मत जाओ, आप निश्चिंत रहो। यहाँ के विकास के मामले में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। और धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आएगा तेजी से, जैसे ऑफिस बनेंगे। आज 18-20 ऑफिस खुल गए, आज बीओ CBO ये दुनिया भर के 50 ऑफिस अपने खुलेंगे और ऑफिस अपने
खुल जाएंगे। लेकिन उन लोगों से थोड़ा थोड़ा सावधान रहो जो हमें फ्रैक्शन डालना चाहते हैं, क्योंकि एकता ही सब कुछ है। उन लोगों से कह दो और जब बैजूपड़ा में कुछ नहीं है तो आज बैजूपड़ा में बहुत कुछ है, और आने वाले टाइम में बैजूपड़ा और सबसे नंबर 1 रहेगा। देखो यही स्थिति हमारे नांगल राजा अवतान की थी। सामान्य डॉक्टर साहब ने वहां एक ऐतिहासिक स्थान बनाया जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान मीणा हाईकोर्ट, और उन मीणा हाईकोर्ट के नाम से हमारे समाज का नाम भी पूरे हिंदुस्तान में। मेरे हिसाब से पैसा तो पता नहीं आप कहां से लाए हो कहां से नहीं लाए हो, लेकिन 10-20-40 करोड़ रुपए से आज मीणा हाईकोर्ट में खर्च कर दिए होंगे। और वहां पे आज नांगल राजा अवतान की आबादी भी इतनी है जितनी आपके बैजूपड़ा की आबादी है। आज सारे ऑफिस है वहां पर। बैजूपड़ा के मामले में जरूर थोड़े पीछे रह गए थे, लेकिन हमने अब हमारे वहां तो सारे काम हो गए, कोई बकाया है नहीं। अब तो हम सबके लिए यदि काम बकाए तो बैजूपड़ा में ही है, खाए बैजूपड़ा में ही है। तो निश्चित जिस तरह से नांगल हाईकोर्ट मीणा हाईकोर्ट के हम तो वहां कॉलेज हमने मीणा हाईकोर्ट नाम करवा दी। वहां पर कॉलेज की डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, तो हमसे अनाउंसमेंट करवाया था। फिर डॉक्टर साहब ने आदेश दिया कि राजकीय महिला वो राजकीय महाविद्यालय, उसका नाम ये राजकीय मीणा हाईकोर्ट महाविद्यालय, उसका नाम है मीणा हाईकोर्ट के नाम से। अपने भी ये कोई हाईकोर्ट से कम नहीं है बैजूपड़ा का क्षेत्र। अपना क्षेत्र कौन सा कम है? ये कि अपन थोड़े विकास में पीछे रह गए, संजोग से अपना ऐसा हो गया। हम भी और हमारे हिंसा की भावना भी आ गई। हमारी 9 पंचायत इधर चलेगी, 8 पंचायत 8 इधर रहेगी। अब कह रहे हैं हमको कोई पूछना नहीं। अरे हमको पूछना कैसे नहीं, हमको तो पूछना पड़ेगा ही, हमको तो पूछना पड़ेगा। इसलिए हम निश्चिंत रहें, क्योंकि हम कई दिनों से एक प्रोग्राम डॉक्टर साहब से डिले हो गया था। मैं लगातार संपर्क में रहते हैं, मेरे से तो हम कहते रहते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए करते रहते हैं, और हम जितना बढ़ पाया था महुआ होता यहाँ हो। हालांकि मैंने तो 5-7 दिन पहले देखो कई साथियों से एक निवेदन हो रहे, मैं खुद प्रोटोकॉल का आदमी हूं। मैं चाहता था कि हमारे सारे नेता आए यहाँ। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके सामने ये बात आएगी, कल ही आएगी। कुछ जो लोग छोड़ रखे थे गाँव में उस तरह की बात करेंगे, ये बात आएगी। हमारे जो 1 टोल प्रोग्राम था, कठना जी बैठे थे, वहां पे बात चली, और बात चल करके डॉक्टर साहब के नाम को लेकर के कोई बातें हो गई थी। मैंने कि साहब समाज के सम्मान्य नेता है, मास लीडर है, बड़े लीडर है, और हमारे क्षेत्र के नेता हैं, और जो विकास के काम होते हैं उनमें कोई पार्टी नहीं होती है, चाहे बीजेपी होता है, कांग्रेस हो, कोई तीसरी पार्टी हो। अरे हम तो अली थोड़ी बहुत विचारधारा का आदमी तो मैं, वो तो 24 घंटे कोई पार्टी नहीं उन लोगों की। तो कर कैसे मैं बिल्कुल चाहे तुम आओ चाहे बताओ, और लेकिन करोड़लाल मीणा जी शिलान्यास में आई। अब वो ये कहेंगे साहब मेरे को तो बुलाया ही नहीं, मेरे को नहीं किया। ये बात मैंने केंद्र इसलिए कही है कि विकास के मामले में चाहे करोड़लाल जी हो, चाहे कठना जी हो, चाहे हीरेलाल जी हो, चाहे विधायक जी हो, विकास के मामले में सबको एक रहना चाहिए। और इस बात से सिद्ध होता है कि वो लोग हमारे क्षेत्र के पक्ष में नहीं है जाते। आप सब पधारे, हम भी जयपुर आज लेट हो गए थे। आज भी हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे कोई जिले फैले के चक्कर में, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए थे। मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है, आप अपनी एकजुटता बनाए रखें, चाहे कोई भी विधायक बने चाहे कोई भी बने, आपका काम तो करना ही पड़ेगा। यदि आप एकजुट रहे तो, और आप में फूट पड़ गई तो मामला फिर गड़बड़ होगा। अभी हमारे और बहुत से काम बकाए, मैंने पूरी बात बताई थी। 6-8 महीने बाद में चुनाव हमारा आगा तो मैं बैठा हूं, और इधर का आगा तो ये बैठे। हमारा काम तो हो, हमारा काम तो आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।